ये जो आप स्लाइडिंग वार्डरोब देख रहे हो ना, इसके एक सेक्शन में दोस्तों मैंने स्टिचिंग के सारे सामान रखे हुए जो मुझे ज़रूरत पड़ता है यूजुअली, और इस एक छोटू से डब्बे में मैंने रखा हुआ है वो सारे नीडल्स जो मुझे स्टिचिंग के टाइम पे काम आता है मेजरमेंट को पक्का करने के लिए। तो जब कभी भी मुझे इसको लेना होता ना तो उंगली में चुभ जाते थे, या फिर मुझे इसको निकाल करके ही इस्तेमाल करना होता था एक एक करके, तो काफ़ी टाइम कंजम्पशन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका एक पहले तो चलो जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो ये जो आप अभी डब्बे देख रहे हो ना, तो इसमें वो सारी चीज़ मैं रखती हूँ, जैसे कतरन है या जो आप कोस्टर्स मैंने आप लोगों से शेयर किए थे तो वो भी मैंने बना करके यहाँ पे रखे हैं। जब कभी भी गेस्ट आते हैं तो इस तरीके का डिज़ाइनर कोस्टर मैं वहाँ लगाती हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे। तो जो छोटे छोटे कतरन होते हैं ना, तो इसी के अंदर मैं देखिए ऐसे भर करके रख लेती हूँ। तो जब कभी भी आपको कोई भी सामान आपको लगता है कि ज़रूरत है लेकिन जगह नहीं है, तो इस तरीके का कंटेनर ना आपको आसानी से मिल भी जाता है, सामान आपको इकट्ठा भी रहेगा, खोजने में परेशानी नहीं होगी। तो एक मैं यहाँ से कतरन देखो मैंने निकाल लिया है। और जो रुई है अपने पास, जैसे सॉफ्ट फ्लफ़ी वाला रुई होता है, वैसे तो अगर आपके पास वो है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो सफ़ेद वाले कॉटन, लेकिन सस्ते वाले बचे बचे कपड़ों से जो बनते हैं तो ये आपको आसानी से सस्ते में मिल जाएगा। तो मेरे पास काफ़ी कम था तो थोड़ा बहुत मैंने कपड़े कट करके थोड़ा और मैंने बना लिया है। और ये जो कतरन है ना, इसके अंदर आपको रैप कर देना है। अब देखिए मुट्ठी में लेने के बाद चाहो तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप ना इसको सिलाई कर दीजिए तो परमानेंट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपका। तो देखो छोटा सा कुशन टाइप का हमने यहाँ पे बना लिया है। तो बेसिकली जो ये DIY है ना, आप इसको पिन कुशन भी बोल सकते हो। और देखो अगर आप चाहो ना तो आप इसको बिना कैप का इस तरीके से फिक्स कर सकते हो, लेकिन चूंकि ना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास कैप है ना कंटेनर का, तो उसी के अंदर मैं इसको अच्छे से चिपकाऊंगी। अब देखो चूंकि हमें बेस जो है हमारा प्लास्टिक है, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे एक एजेंट इस्तेमाल कर रही हूँ, हार्डनर और रेजिन। आपको दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और जहाँ आपको स्टिक करना है ना, आप इस एजेंट को पूरे अच्छे तरीके से फैला दीजिए। अब जो हमने कुशन बनाया है आप इसको इसमें फिक्स कर दीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट तक आपको इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि फेविकॉल के तरीके तुरंत 5 से 6 मिनट में सूख जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो बेफिक्र रहिए, प्लास्टिक के साथ आप देखो कपड़े भी बड़े अच्छे से यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा प्यारा सा सुंदर सा पिन कुशन बनके रेडी हो गया है। तो मेरे पास ना इस तरीके का स्टैकेबल ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको मैंने शाबेरी से परचेज़ किया था। तो मैं इसको ना इस तरीके से स्टैक करके रखना पसंद करती हूँ। जितने भी आइटम्स है स्टिचिंग का मैं इसी के अंदर रखती हूँ। अब जब कभी भी मुझे पर्टिकुलर ये इस्तेमाल करना हो पिन कुशन वाला सेक्शन, ऊपर से ये कैप ओपन करके सिर्फ इसको ले जाती हूँ, और बाकी जितने भी है ना तीनों डब्बे स्टैक करके वापस वार्डरोब में रख देती हूँ। तो देखिए जब आपका स्पेस बिल्कुल डीक्लटर्ड रहता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। और अगर सस्ती चीज़ें आप लोगों को मार्केट से मिल जाती है तो वो आप परचेज़ ज़रूर कर लीजिए, और अगर नहीं मिलता है ना तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो आपके पास पड़ा हुआ है वेस्ट कंटेनर है, डब्बे हैं, उन्हीं को आप रिसाइकिल कर लीजिए। देखिए डेली बेसिस का जो आपका ऑर्गेनाइज़र है वो तो रेडी हो ही जाएगा, प्लस छोटा सा स्पेस परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये जो आइडिया है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी दोस्तों मेरा जो रूटीन था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती थी। मुझे एक्चुअली अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ने जाना होता था, वो स्केट में पार्टिसिपेट की थी, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था, भागम भाग वाला दिनचर्या हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, तो इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए जूस सेंटर चली जाती थी। तो वही है, देखो पैसे भी खर्च हो जाते थे और पता नहीं कैसा जूस मिलता है, फ्रेश है कि क्या है। तो मैंने काफ़ी रिव्यू देखा, वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूब के देखे, तो फाइनली मेरे को एक ये पसंद आया। तो वैसे तो अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, बट मैंने इसको मीशो से मंगवाया था क्योंकि रेट में थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही रहा था। पर्टिकुलर जो अप्लायंस है ना मीशो का, ये काफ़ी पसंद आया था। वैसे सबसे पहला प्रोडक्ट है मीशो से जो मैंने मंगवाया है। आज तक कभी भी ना होम डेकोर का कोई आइटम मंगवाया है, ना ही किचन के लिए कुछ मंगवाया था, तो सोचा आप लोगों से भी मैं इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने अपने काम के लिए मंगवाया है, वही आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली ना
एल्युमिनियम हैंड प्रेस्ड जूसर है, आप इसको स्क्वीज़र भी बोल सकते हो। इसका जो मटेरियल है ना ये स्टेनलेस स्टील का ही है। और देखिए इसका जो प्राइस मतलब मैंने जो परचेज़ किया है वो 1292 रुपीज़ का है। मैं लिंक अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर दूँगी। पहले मैं क्या करती थी, मौसम्बी को पूरा छिलने के बाद मिक्सी ग्राइंडर इस्तेमाल करती थी जूस निकालने के लिए, लेकिन इसको ख़रीदने के बाद ना वर्कलोड काफ़ी मिनिमाइज़ हो गया है। एक तो आपको बीच से ही बस फल को काटना है, इसमें रख दो, आपका जूस निकल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। तो इससे ना आपको मैनुअली जूस निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ जो इसकी क्वालिटी है ना, जूस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही फाइन है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहो ना तो इसको किचन में भी निकाल सकते हो, डाइनिंग टेबल पे भी रख करके निकाल सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसको आसानी से उठा करके मतलब हैंडल करके आप लेकर जा सकते हो। जैसे जनरली क्या होता है कि जूसर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो सबको रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो, या फिर अगर आपका किचन काफ़ी छोटा है। तो मेरे पास एज सच कोई कैबिनेट नहीं है, बट चूंकि ये काफ़ी स्लीक है, वर्टिकली आप इसको ना काउंटर टॉप के ऊपर भी रख सकते हो, कैबिनेट के अंदर भी रख सकते हो, तो ईजी टू हैंडल है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कोई और है तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जो दोस्तों मैं आप लोगों से DIY शेयर करने वाली हूँ अपने किचन के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को जो भी पुराने बेडशीट हैं या फैब्रिक हैं जो भी आपके पास पड़े हैं, कुशन कवर है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे पास ना एक फटा हुआ थोड़ा थोड़ा कहीं आप देखना हल्का हल्का सा मतलब खरोच टाइप का लग गया था, तो ये बेडशीट अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी रीयूज़ कर लेती हूँ इसका। अब चूँकि है ये सिंगल बेड का चादर तो पूरा तो DIY एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी कि जितने भी मैक्सिमम हो सके ना मैं फैब्रिक को बचा सकूं, मतलब ज़्यादा ये बर्बाद ना हो। तो देखिए मेरे पास ना इस तरीके का मीडियम साइज़ का कैसरोल है, लेकिन मुझे ना सिर्फ इसका लिड लेना है और जो इसकी डायमीटर है जैसे 5 से 6 सेंटीमीटर जैसा होगा, तो रख करके इसको हम ट्रेस कर लेंगे। जो भी सर्कल है ना इसको आप कट कर लीजिए। तो सेम यही मेजरमेंट का मैंने 4 और फैब्रिक कट करके निकाल लिए हैं। अब मुझे रिक्वायरमेंट है फोम शीट की, जो पतले वाले फोम शीट आते हैं ना, तो वो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो ये मेरे पास पुराना कुशन है, मतलब जो कुशन कवर है, इसी के अंदर फोम शीट बड़ा अच्छे से लगा हुआ है। ये मैंने आई थिंक डीमार्ट से परचेज़ किया था कुछ 1 या 2 साल पहले। इनका ऊपर का जो फैब्रिक है ना कॉटन का है, तो इसके अंदर आप देखना इस तरीके का फोम शीट दिया हुआ है और एक और फैब्रिक से ये पूरा टक इन किया हुआ है। चूँकि ये जो कुशन कवर है काफ़ी डिस्कलर हो गया था, काफ़ी हमने इसको यूज़ किया, तो इसका अब मैं यहाँ पे रीयूज़ कर रही हूँ और इसी से हम बनाने वाले हैं रोटी कवर। देखो फोम शीट हम इसलिए बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्योंकि जब कभी भी आप ना रोटी को कवर करोगे तो अंदर अगर फोम शीट रहते ना तो उनका जो भाप निकलता है ना, गर्म रोटियों का जो भाप निकलेगा वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कपड़े मॉइस्ट रहते हैं, गीले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रोटी काफ़ी सॉफ्ट रहता है। आप डायरेक्टली अगर रोटियों को कवर कर दोगे तो एक तो रोटी सॉफ्ट नहीं रहता है, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात ये है ना कि कभी कभार क्या होता है ना, रोटी के भाप के वजह से, गर्माहट के वजह से गीले हो जाते हैं कपड़े, तो वो इस केस में नहीं होगा। और बस वही चीज़ अवॉइड करने के लिए ना मैं ये DIY आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अब इस तरीके का ना हमने टोटल 4 सेट रेडी कर लिया है। अब करना क्या है, एक अपने को बॉर्डर तैयार करना है। तो बॉर्डर के लिए बेसिकली जो हमने कपड़ा कट किया था ना कुशन कवर का, उसको आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए, पतले पतले कटिंग्स कर लीजिए, जितना मोटा जितना पतला आपको बॉर्डर चाहिए। तो स्ट्रिप वाइज हमने देखो कट करके निकाल लिया है। अब ये जो पिन है ना उसके सहारे आप अच्छे से इसको टक इन कर लीजिए, एक स्टिच बस आपको लगाना है और आपका बढ़िया सा ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी कॉटन फैब्रिक का ये रोटी कवर बनके आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहो ना तो इसमें हैंगिंग ऑप्शन भी दे सकते हो, वर्टिकली कहीं पे भी आप हैंग करके रख लीजिए, आपका स्पेस भी बच जाएगा। जब कभी भी यूज़ करना हो निकाल करके रोटी को कवर कर लीजिए। तो ये जो DIY है ना, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब दूसरे DIY के लिए ना मैं ज़िप ले रही हूँ। तो ये जो आप ज़िप देख रहे हो ना, ये काफ़ी लंबा है और इसे मैं ना सदर बाज़ार से लेकर आई थी। आई थिंक 2.5-3 साल पहले लेकर आई थी। तो जितना ज़रूरत होता रहता है ना, तो मैं कट कर करके निकालते रहती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास कुछ इस तरीके का रनर भी है, जो कि मैं बाद में ज़िप के साथ अटैच कर लूँगी। जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना मेजरमेंट, उसके हिसाब से मैं कट करते जाऊँगी। तो बेसिकली ना मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल बैग, जो कि मुझे अलग अलग साइज़ में फैब्रिक को कट करके निकालना होगा और फ्रिज में रखना है। तो उसके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेगा। जो भी बचा मेरे पास फैब्रिक है, हम उसी से साइज़ अलग अलग कट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले बैग के लिए जो मैं फैब्रिक कट करूँगी, उसका जो मेजरमेंट रहेगा ना, वो 56 बाई 22 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये जो डायमेंशन हमने लिया है, इसके अकॉर्डिंगली इस फैब्रिक को मैं कट करके निकाल लेती हूँ। इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। जो दोनों साइड है ना, इसमें मैं पिन लगा ले रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे मशीन लगा करके इसकी सिलाई करनी है। तो आधा इंच बस मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ, ताकि आसानी से मैं इसकी सिलाई कर सकूँ। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला ओपनिंग आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लगाना है जिप। तो जो इसका मेजरमेंट है ना 22 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंगली ये जो लंबे वाले जिप है, इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। तो बस देखिए, एक एक बार आपको सिलाई लगानी है। मशीन चलाओगे तो फटाफट से आपका हार्डली 2 मिनट लगेगा। और हाँ, यहाँ पे मैंने जिप तो लगाया है, लेकिन अगर आप चाहो ना, तो आप अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन वगैरह लगा सकते हो। एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे मुझे बताना था कि देखो, जो मेरा फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन अगर आप लोग कभी भी ऐसा बैग बनाते हो ना, तो आप लोग लाइनर ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़ा जो कॉटन फैब्रिक है वो पतला है। तो इसके पीछे कुछ एडवांटेजेस थे, तो मुझे लगा था कि इसको DIY करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले तो देखो, खर्चा बिल्कुल नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप छोटे जगह पे सब्जियों को अटाना चाहते हैं, तो आप बैग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो भी मॉइस्चर निकलता है ना सब्जियों से, फ्रिज में जब आप रखते हो तो ये आसानी से एब्जॉर्व कर लेंगे, फ्रेश भी रहते हैं और जो सेल्फ लाइफ है ना सब्जियों की, वो बढ़ जाती है। और हाँ, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं जो कम क्वांटिटी में मैं लेकर आती हूँ, जैसे धनिया पत्ता है, पुदीना है, तो मैं ना इनको डायरेक्टली, ये जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था थोड़ा मोड़ा, उसी से मैं रैप करके रख लेती हूँ। और ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स देख रहे हो ना, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। एक ही पेयर है मेरे पास, लेकिन ये यार बहुत ही अच्छा है। मैं इनकी क्वांटिटी कुछ दिन के बाद बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये एक तो स्टैकेबल हैं, वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं, स्पेस काफ़ी कम लेते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी में ना आप सब्जियाँ इनके अंदर भर के रख सकते हो। तो यार देखो, जब मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें DIY करनी होती है, कोई ऑर्गेनाइज़र या फैब्रिक मेरे को इस्तेमाल करना होता है, घर पे ही बना लेती हूँ। देखिए, पैसे तो खर्च होते ही नहीं है, प्लस मैं आप लोगों से ऐसी DIY शेयर करती हूँ जो आप लोग भी बना सको कम से कम समय लेकर के। तो आज का जो वीडियो था बस यहीं तक का था। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत यार, और कर दो यार लाइक। जाते जाते पैसे थोड़ी ना लगते यार, बस एक लाइक बटन ही तो दबाना है। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नया कंटेंट लेकर के नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।